अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? तो जी हाँ, बिल्कुल अनयूजुअल मूवमेंट इन द शेयर प्राइस ऑफ मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। तो आज इनका पब्लिक नोटिस भी आ गया पीएसएक्स की वेबसाइट पर। तो चूंकि पिछले 3-4 दिनों से जो मार्केट डाउन रही, उससे पहले जो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड आया था, तो उस ट्रेंड की वजह से काफ़ी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर गए। अब वो ऊपर किस वजह से गए या क्या रीज़न बनी थी, तो हर कंपनी ने जिसकी भी स्टॉक की प्राइस ऊपर गई थी, तो उन्होंने पीएसएक्स को अपने नोटिस से और अपनी जो सिचुएशन थी उसके बारे में बताना होता है। और हर कंपनी ने अपने अपने अकॉर्डिंग पीएसएक्स को अनाउंस किया, पीएसएक्स को नोटिस इशू किया, जिसकी वजह से उनको कंपनीज के ऊपर एतमाद हो सके, उनको पता चल सके। और वो कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनको कोई भी इशू एक्सचेंज से या इसी तरह सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस वगैरह से किसी भी इंस्टीट्यूट से ना हो। तो आज ही अनयूजुअल मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट इन द शेयर प्राइस ऑफ मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, इस पर कंपनी का क्या असर था, या कंपनी के अंदर क्या ऐसी डेवलपमेंट, क्या ऐसी इंप्रूवमेंट आई जो कंपनी के स्टॉक की प्राइस एकदम ऊपर चली गई और एकदम से कंपनी की जो प्राइस है वो 3 लोअर लोक्स लगने के बाद एकदम नीचे आ गई। तो ये कंप्लीट डिस्कशन आज के हमारे टॉपिक है। तो बेसिकली जो मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, ये पिछले एक मंथ से जो कि तकरीबन 400 समथिंग रुपीज़ के साथ अब जाना स्टार्ट हुई, तो अब जाते जाते ये 899 रुपीज़ को भी टच किया इसने। तो ये एक मंथ में इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा हाई, आखिर ये पॉसिबल ही कैसे हुआ? जिस तरह के साजगा ऊपर गई, साजगा के ऊपर जाने की कुछ रीज़न थी। थट्टा सीमट ऊपर गई, थट्टा सीमट के भी ऊपर जाने की कुछ रीज़न थी। आखिर ये माई पेट्रोलियम ऊपर कैसे गई? इसकी रीज़न क्या है? क्या हमें कोई रीज़न पता चली है? तो आज मैं आपको ये सारी क्लैरिफिकेशन बताऊंगा कि आखिर ये माई पेट्रोलियम के साथ हुआ क्या। तो यहाँ पर थोड़ी म्यूचुअल फंड की आपको डिस्कशन बताऊँ। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि आपकी म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है या थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, हर म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है या इसी तरह कोई इंस्टीट्यूशनल जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें जो स्टॉक मार्केट में अगर वो ट्रेड करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मारी पेट्रोलियम में होती है। और इसी तरह जो सेकंड नंबर पर आती है वो ओजीडीसी में होती है। तो आपने नोट किया कि मारी पेट्रोलियम के साथ ओजीडीसी, पीपीएल, पीआरएल ये कंपनीज हिट हुई। अब यही कंपनीज क्यों हिट हुई भला? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की रिडम्पशन स्टार्ट हुई थी। अब रिडम्पशन स्टार्ट हुई ये तो समझ आ गया, लेकिन अचानक ऊपर कैसे जाने लग गई थी? तो जिस तरह आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तो जब और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे, तो म्यूचुअल फंड से पैसा स्टॉक मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से जो स्टेट बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करता जा रहा है, उसी तरह ही आप नोट करें कि स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है। अब ये तेजी क्यों आ रही है? इसी वजह से कि म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो सारे का सारा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। अब वो स्टॉक मार्केट में आ क्यों रहा है? अब बेसिकली स्टॉक मार्केट में इसीलिए आ रहा है कि उनका कोई और बिजनेस या कोई और ऐसा काम नहीं है कि जिससे वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वो कोई एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट अर्न करके उनको भी प्रोवाइड कर सकें। तो मतलब कि कोई अच्छा प्रॉफिट देने के लिए उनको कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना था। सो उन्होंने स्टॉक मार्केट का रास्ता ही इख्तियार किया। तो जिस तरह के वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इंटरेस्ट रेट की रेशो 0 होती है, 1 होती है, 2% होती है। तो इसी तरह उनकी स्टॉक मार्केट भी बुलिश ट्रेंड पर जाती है, बुलिश ट्रेंड पर बिहेव करती है। अब उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर इसी वजह से जाती है कि उनके जितने भी पैसे हैं वो उनकी कंट्री की मार्केट में आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। तो कंपनीज़ के स्टॉक्स बाय किए जाते हैं, कंपनीज़ ग्रोथ करती हैं, कंपनीज़ के साथ साथ कंट्री जो खुद है वो खुद ग्रो करती है। तो मारी पेट्रोलियम के स्टॉक की प्राइस 400 से 899 रुपीज़ तक आने की कुछ वजूहत ये हैं कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से पैसा आया। इसी तरह स्टॉक मार्केट जिस तरह बुलिश ट्रेंड पे जा रहा है और स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो न्यू इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट और इंटरेस्ट की बिहाफ पर जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई, और उसी का पूरा पूरा साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी दिया कि म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा था वो भी स्टॉक मार्केट में आना स्टार्ट हो गया। तो स्टॉक मार्केट को चार चांद लग गए। तो हाँ, अगर अभी तक आपके पैसे को चार चांद नहीं लगे, तो आप भी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारा पीएसएक्स का ट्रेडिंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रीमियम ग्रुप है, लेकिन इसके कोई चार्जेस मतलब 2000 5000 इस तरह के नहीं, जस्ट ओनली 500 रुपीज़ है। तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप उस पीएसएक्स ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आप भी अपने पैसे को चार चांद लगवा सकते हैं। तो ये कुछ रीजन थी स्टॉक मार्केट में मारी पेट्रोलियम के जो स्टॉक की प्राइस है ऊपर जाने की। अब ये ऊपर तो चली गई, अब ये नीचे क्यों आई? अब बेसिकली जिस तरह के आपको पता है कि साल क्लोज हो रहा है, आप किसी भी साल की हिस्ट्री देखें तो दिसंबर में स्टॉक मार्केट अगर पूरे साल में अगर अच्छा परफॉर्म करी है, तो दिसंबर के लास्ट वीक्स में कोई 1-2 वीक में जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में जाती लाजमी है। तो यहाँ पर भी बस यही था कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो रिडम्पशन स्टार्ट हुई,
कि म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है, तो उन्होंने अपनी बुक्स को एक हैंडसम बनाना होता है और जो क्लाइंट्स हैं उनको दिखाना होता है कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इतना हमारे पास जो साइज है, वॉल्यूम है। तो सेम इसी तरह म्यूचुअल फंड्स की तरह हाँ, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनका भी यही बिहेवियर रहा। तो जस्ट जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने स्टॉक मार्केट को संभाले रखा। तो आप भी जस्ट वीडियो ना देखो यार, आओ और पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को संभालो, क्योंकि हमने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को इजीली मैनिपुलेट थोड़ी ना होने देना है। तो अब उस नोटिस की बात करते हैं हमारी पेट्रोलियम की, जो कि उन्होंने पब्लिक नोटिस किया पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने पेज पर। तो उनका बेसिकली ये नोटिस था कि अनयूजुअल मूवमेंट इन द शेयर प्राइस ऑफ द मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पर जो इनका नोटिस है, यहाँ पर ये बताते हैं कि ये हम आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहे हैं, हैज़ बीन नो स्पेसिफिक मटेरियल डेवलपमेंट, कि इनके पास इनकी कंपनी में कोई मटेरियल, कोई ऐसी मतलब ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुई और इवेंट या कोई ऐसा मौका नहीं आया विद इन द कंपनी के अंदर और इट्स लाइन ऑफ बिजनेस, या इनकी बिजनेस की लाइन में कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं आई जो कि इस अनयूजुअल मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइस कोई रीजन बनती। ट्रेडिंग के दौरान जो रिसेंट पीरियड चला है उसके दरमियान कोई इसके स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, उसकी कोई ऐसा जो रीजन नहीं है, ये कंपनी खुद अनाउंस कर रही है। तो नेक्स्ट ये अपनी साइट को भी सेव करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, SECP में, ये सब के साथ इनका जो इंटरेक्शन होता है, सबके साथ इन्होंने चलना होता है, तो इसलिए ये नोटिस पब्लिश लाजमी करते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट यही बताते हैं कि एनी मटेरियल डेवलपमेंट और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो वो इस प्रॉम्प्टली डिस्क्लोज टू दी एक्सचेंज, के वो एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहले डिस्क्लोज की जाएगी। अब कंपनी खुद से कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई चीज़ें लीक नहीं करेगी। जो भी कंपनी के अंदर डेवलपमेंट होगी या कोई भी स्टेप्स उठाए जाएंगे तो वो पब्लिक नोटिस के थ्रू एक्सचेंज को लाजमी आगाह किया जाएगा, जो कि इनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। बिफोर बीइंग पब्लिश्ड इन एनी अदर मीडियम, मतलब कि किसी और प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने से पहले सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंजेस को आगाह किया जाएगा इसमें कंपनी में क्या डेवलपमेंट आ रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं। तो टोटली कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले एक्सचेंजेस को मिलेगी। तो ये कंपनी यहाँ पर खुद को क्लैरिफाई कर रही है कि कंपनी के अंदर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं आई, ना कि कंपनी ने कोई ऐसा सीन किया है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाए। अब जिस तरह के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए, अब रिसेंटली जिस तरह के अडानी स्कैम हुआ, अडानी में भी इसी तरह ही था कि स्टॉक की प्राइस कंपनी की वो अचानक ऊपर उठाई गई, ना कि ऊपर गई, वो उठाई गई, उन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न किया, सब कुछ स्टॉक प्राइस। अब यही उन पर स्कैम जो ज़ाहिर हो गया। खैर हमारा अडानी से क्या लेना देना। तो यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज पर जो बाकी न्यूज़ेज़ हैं, बहुत सी कंपनीज़ ने इसी तरह ही न्यूज़ेज़ पब्लिश की कि इनके जो स्टॉक्स की प्राइस है वो ऊपर लाई गई है, मतलब कि कंपनी की तरफ से कोई ऐसी डेवलपमेंट या ऐसे कोई चेंजेस या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाए। तो यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक की प्राइस चेंजेस है, ये सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से है, जो कि ये इन्वेस्टर्स की वजह से, जो कि म्यूचुअल फंड्स की वजह से हो सकती है। कंपनी में ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कंपनी के स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती या नीचे आती। तो ये जस्ट मार्केट में कुछ स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया गया है। तो खैर अब मारी पर आपकी सिचुएशन, मतलब कि आपको पता है कि क्या मारी जहाँ से 4700 से करीब अब यहाँ पर 379 रुपीज़ पर भी ट्रेड हुआ, अब यहाँ से ऊपर आया, अब यहाँ पर कितना ऊपर जा सकता है, क्या आपको पता है? बेसिकली जो मारी पेट्रोलियम कंपनी के एनालिसिस हैं वो जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो आप अगर मारी पेट्रोलियम के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं उस कंपनी का नाम लिखकर, तो आपके लिए वो कंपनी एनालाइज की जाएगी एक वीडियो के ज़रिए। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।